मैं यहाँ कहना चाहता हूँ फटाफट कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एग्जीक्यूशन में था। मेरा बिहेवियर हमेशा से ऐसा है कि मैं हमेशा से दुखी रहता हूँ। वाई? क्योंकि मैं चीज़ें रिपीट नहीं करता, रिपीट सीक्वेंसेस में नहीं चल पाता और कभी भी एक जगह किसी चीज़ में ऑलमोस्ट प्रोडक्टिव नहीं रह पाता। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को स्वीकार करता हूँ बिकॉज मैं हमेशा बदलता रहता हूँ। और मैंने उस वीडियो में कहा था कि भाई अनफेवरेबल आउटकम्स से ही आप कुछ जब दुख रहोगे तब कुछ न्यू लाओगे। यही चीज़ हुई कि जब आज क्या है मेरा जो बिहेवियर है, मैंने पहले बताया कि मेरा बिहेवियर ऐसा बदलता है जैसे हफ्ते में 5 दिन हो गया, 7 दिन में से 5 दिन, 2-2 दिन कॉमन होते हैं, जैसे कि 2-2 दिन के कॉमन होते हैं, जैसे कि ट्यूसडे एंड संडे में हाई एनर्जी पोटेंशियल वाला व्यक्ति रहता हूँ। सैटरडे एंड थर्सडे मैं एक गुरु की तरह रहता हूँ। बुधवार को एक शिष्य की तरह, सोमवार को एक शांत व्यक्ति की तरह, शुक्रवार को एक आकर्षित व्यक्ति की तरह। तो इस तरीके से मेरा जो हफ्ते में वार होते हैं, इनमें मेरा जो बिहेवियर चेंज होता है वो मेरी लुकिंग पर्सनैलिटी सिर्फ फॉर्मल दिखने वाला रूप चेंज होता है केवल। ठीक है, फिर इसी से थोड़ा और डायमेंशनली अगर मंथ में कर दिया जाए तो जैसे कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचमी, ऐसे ये दिन आते हैं मून के, इनके बेसिस पर सन एंड मून के जो मेरे ये दिन आते हैं, इनके बेस पर मेरी चालें बदलती है। चालें मतलब जैसे आज सप्तमी है तो सप्तमी के दिन मैंने क्या करा, जिन भी चीज़ों को मैं गलत तरीके से कर रहा था उन चीज़ों को मैंने सुधार लिया। जिन भी चीज़ों में मैं काम नहीं कर रहा था उन चीज़ों को मैंने सुधार लिया। अब इससे क्या है, इससे मुझे ये फ़ायदा रहता है कि मुझे पता है कि 10वीं के दिन मैं पूर्ण हो जाऊँगा। पूर्ण का मतलब है मेरे को कोई चीज़ दुख ही नहीं करेगी, मैं चीज़ें सब जान जाऊँगा, जो भी होगा ख़त्म हो जाएगा सर्कमस्टेंस। और एकादशी से जिससे मैं हमेशा डरता हूँ, एकादशी से है, एकादशी के दिन कोई नई चीज़ प्रारंभ होगी, नया सर्कमस्टेंस प्रारंभ होगा, या तो हो सकता है मैं उसी दिन से अपनी ट्रेडिंग चालू कर दूँ फर्स्ट ऑफली। ठीक है, तो लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। तो ये चलता है इतना दिन, जो मेरी चालें बदलती है। तो मैंने कही थी 2 तरीके से चीज़ें बदलती है इन्वायरमेंट के संग। पहला रूप और चालें। रूप मेरा हफ्तों में बदल जाता है, वार वगैरह में, क्योंकि 5 रूप पर बदल जाते हैं मेरे। और चालें मेरी दिनों के हिसाब से बदल जाती है कि धीरे धीरे मैं सीख जाता हूँ ओवरऑल, जिसमें पूरा रूप भी बदल जाता है और साथ में क्रियाएँ भी बदल जाती हैं। ये हो गया वो। और पूरा चक्र मेरा होता है 7 महीने का। 7 महीने में मैं संपूर्ण चीज़ें सीख जाता हूँ। 7 महीने के अंतर्गत में ही मैं चीज़ें त्याग देता हूँ, नई चीज़ों में प्रावधान हो जाता हूँ, नया जन्म ले लेता हूँ रूपकों के हिसाब से। तो ये तो बात हुई वो। अब मैंने आज क्या सीखा, जैसे ही मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट हो रहा था उस टाइम पे मैं ये चीज़ें कह के गया, ठीक है। फिर मैंने दुकान पे गया। मैंने जब दुकान पे गया तो ऑब्ज़र्व मैंने करा कि दुकान पे बैठे बैठे पैसा कमाना आसान होता है। बस आपको बैठना होना चाहिए, आपको मैनेज करके लाना चाहिए, और आपके यदि मैनेजमेंट स्ट्रेटजी सब कुछ सही है, आपने सब कुछ कर रखा है, तो केवल आपको पेशेंस करना है। तो मैंने वहाँ पे तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी देर पहले अपना वो काम कंप्लीट कर लो, काम क्या कंप्लीट कर लो, वो जो लड़कियाँ थी हैं उनका नंबर निकालो, ताकि ब्रेन में जो हल्की सी मिसवेरिएबल रहे ना कि मैं ये चेकअप नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, तो पहले कर लो। ठीक है, कोशिश करी, नहीं हुई, ठीक है। फिर मैंने सोचा कि चलो ये नहीं हुआ, चलो नेक्स्ट काम पर मूव कर लेते। नेक्स्ट काम पे क्या, मैंने सोचा कि चलो घूमने चलते हैं। घूमने वाला टहलते टहलते मैं फ़ोन ले गया। मैंने सोचा कि अब वर्ड तो मेरे पे ही, मैं लिखता रहता हूँ, तो मैं लिखता रहा। तो लिखते मैंने कई सारी चीज़ें लिखी। मैंने कहा पहले काम करो, फिर आराम करो, और फिर नाम करो, ये चीज़ लिखी। अब इसमें पहले काम करो का मतलब ये है बाय करो, आराम करो का मतलब ये है पेशेंस होल्ड करो, और नाम करो का मतलब ये है सेल करो। बाय, होल्ड, सेल, डायमेंशनली मैं चीज़ें कनेक्टेड कर देता हूँ। कई सारी चीज़ें मैं पॉइंट्स लिखता हूँ और आप ठीक है समझता। तो अनफेवरेबल आउटपुट के बाद क्या होगा, मैंने कुछ न्यू लाया, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने अपनी वीडियो सुनने लग गया। पहले भी मैं ऐसे अपने दोस्त के यहाँ गया था, जब मैं नाम लड़कियों का नाम मैंने आईडी पूछने गया था कि भाई आईडी निकाल इसकी, तो उसी टाइम पे मैंने क्या बोलते हैं ये चीज़ भी देखी थी कि मैंने अपनी पुरानी वीडियो देखी सबसे पहले कि मैंने एग्जीक्यूटिंग की चीज़ें कही कब थी। तो मुझे याद आया कि मैंने एग्जीक्यूटिंग की चीज़ें में जब मैंने देखी इस लिस्ट में, यही तो डेटा का काम होता है कि 1 अप्रैल को कही थी। आज क्या तारीख है, 23 अप्रैल, ठीक है। मैंने कहा 1 अप्रैल को कही थी, 1 महीना होने वाला मुझे, ठीक है। 1 अप्रैल को मैंने एग्जीक्यूटिंग की सबसे पहली चीज़ कही थी कि एग्जीक्यूटिंग है क्या। जब मैंने उस वीडियो को देखा 16 मिनट की 2x पे करके, तो मुझे पता चला वह मेरी सारे सर्कमस्टेंस जिस भी चीज़ों में दुखत खा रहा हूँ मैं, वही चीज़ थी, जिससे मुझे थोड़ा फेवरेबल आउटकम मिला कि अपनी चीज़ों को रिपीट करो, देन ऑटोमेटिकली मेमोरी स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है।
तो मैंने वो चीज़ करी। तब मैं घूमने गया था, घूमने गया मैं, धीरे रास्ते में लिखता आया। मैं रास्ते में धूप में, मैं हमेशा से ऐसा व्यक्ति हूँ, मैं नहीं देखता, मेरी केमिस्ट्री अलग है हमेशा से हुआ। धूप में मई अप्रैल के करीब का महीना चल रहा है ये, और मैं धूप में भागते हुए रनिंग कर रहा। दुनिया देख रही है इस टाइम पे रनिंग कर रहा है, और मैं मन में कह रहा भाड़ में जाओ। मुझे गर्मी नहीं लगती फर्स्ट ऑफ ऑल। और जब मैं गया फिर आया, मैंने कसरत करी, फिर मैं नहाया, और एज इट इज़ मैं आपके सामने बैठा। आज सप्तमी है, तो सप्तमी के दिनों में मेरे अंदर क्या है, सप्तगुण पनपते हैं। सप्तगुण का मतलब ये है, मैं चीज़ें सुखद रूप में देखता हूँ, अच्छे रूप में देखता हूँ, गॉड की फॉर्म में देखता हूँ। तो मैंने सोचा, तो मेरे मन में आज ही ये विचार आया, जिसके लिए मैं मेनली ये वीडियो बना रहा हूँ, कि लड़की का आनंद या लड़की की चाहत या लड़की की वांट या डिज़ायर पे नहीं है, मतलब उसकी सेक्स में नहीं है, उसकी बॉडी में नहीं है, उसकी क्वालिटी में, गुण में, जो अकल वाली बात है। अब इस चीज़ को डिनोटेट करके क्या हो सकता है, कल को मैं मान लो भटक रहा हूँ और मैं इस वीडियो को सुनूँ, तो मुझे पता चलेगा कि देखो जब मैं भटक रहा हूँ तब तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि भटकी हुई चीज़ का तो सीधा ये है, वो अपना विनाश करेगी ही करेगी। विनाश करके वापस शांत हो जाएगी, जब एक जगह बैठ जाएगी, क्रोध हो गया शांत, तो शांत बैठ जाएगा, तब उसके पल्ले कुछ बातें पड़ती है, वरना किसी के पल्ले बात नहीं पड़ती। एक शिष्य भी हमेशा अगर गुरु से लड़ रहा है ना, भटक रहा है, कह रहा है कि तुम मुझे मिलने नहीं देते, तुम मुझे घूमन नहीं देते, तुम मुझे रंग नहीं देखने देते, तो बेहतर ये गुरु कहता है पहले तू घूम ले बेटा, पहले तू घूम ले, ठोकर खा ले, थोड़ा दर्द वर्द हो जाए, जब घूम घुमा के भटका के तू आ जाए वापस, तब सुन लियो मेरी बात क्या कहना चाह रहा था। तो यही है, अगर मैं आपको स्वयं में पूर्ण ब्रह्मांड बताऊंगा आप नहीं समझ पाओगे। पहले मैं कहूँगा आप पहले बात समझ लो या खुद ही से जान लो, घूम लो ढूंढ लो, और जब घूम के आ जाओगे तो मैं यूँ समझाऊंगा आप योग्य हो चुके हो, तब मैं आपको बताऊँगा तो आप इजीली समझ लोगे। हकीकत में पढ़ाई यही होती है, ज़िंदगी की पढ़ाई हमेशा से यही होती है। संघर्ष है क्या, बिन संघर्ष के आप उतने काबिल ही नहीं हो सकते कि आप चीज़ें समझ सको। बिन संघर्ष के आप इतने योग्य नहीं हो सकते कि आप किसी चीज़ को संभाल सको। बिन संघर्ष के आप यदि किसी चीज़ को ले लेते हो तो ज़िंदगी भर दुखद ही खाओगे, और फिर उस दुख से कभी निकलने का रास्ता एकमात्र चीज़ है मृत्यु। मृत्यु का अर्थ ये नहीं है कि आप जीवन का अंत करो, मृत्यु का अर्थ होता पलायन। या तो आप जगह बदल दो या स्थान बदल दो, या यदि अगर आप में ही कमी, आपके मन में कमी है और मन और शरीर दोनों बदलना है, तो ये शरीर ही बदल दो, अर्थात मृत्यु। वो होती मृत्यु। जब आपको केवल शरीर का दुख है, आपको आसपास के वातावरण का दुख है, तो वातावरण बदल के चीज़ें बदली जा सकती है। परंतु जब आपको लग रहा है कि मेरा मन ही नहीं चाहता कि मैं जीवित रहूँ, मेरा मन ही नहीं चाहता कि मैं पॉजिटिव सोचूं, मेरा मन ही नहीं चाहता कि मैं ज़िंदगी में कुछ करूँ, मतलब कि नेगेटिव थिंकिंग जब बनने लग जाए, जब आप स्थिर होने लग जाओ, जब आपकी मानसिकता ही आपको ये दिखाने लग जाए, तो फिर एक ही कारण बन जाता है मृत्यु, मतलब वास्तविक मृत्यु, अर्थात ये शरीर त्याग। क्योंकि अब वो मन नहीं चाहिए जो इस शरीर को कुछ दे सके। अब या तो वो गरीबी में तुम्हें चादरों में घुमाएगा, गरीबी की चादरों में दुख ही दुख देगा, जिसे कहते हैं भटकना। अंततः मैं केवल यही कहना चाहता हूँ, देखो चीज़ें मैंने इन दिनों, इससे पिछले दिनों में जितनी भी चीज़ें कही मैंने कि सेक्स करना, ये सारी चीज़ें करना, ये मैंने उस पर्सनैलिटी में आके कही थी जिस पर्सनैलिटी में मैं अपने आप को एक्सट्रोवर्ट, जिस पर्सनैलिटी में मैं एज अपने आप को एग्जीक्यूटर, जिस पर्सनैलिटी में मैंने अपना एक रूल्स लागू करना चाहता कि रूल्स को ब्रेक करो। अगर मैं यूँ कहूँ, मेरा कहना ये है, आप कोई लड़की, आप पैसा कमा लिया, आप सब कुछ कमा लिया, ठीक है, आप योग्य हो चुके, आप में सब कुछ कैपेबिलिटी, आप बहुत बढ़िया हस्बैंड हो, बेस्ट हस्बैंड हो। मैं अपने मन से ही पूछता हूँ, क्या एक गोरी चिट्टी लड़की जिसको सब चाहते हैं, एक क्या बोलते हैं, एक सुंदर सी लड़की जिसको सब पाना चाहते हैं, एक जो एसी के कमरों में सोती है, जो ज़िंदगी में मज़े ले रही है, क्या उसको आप अपना संघर्ष दे दोगे केवल ये सोच के कि वो गोरी चिट्टी है, वो फेवरेबल आउटकम है? मेरे मन में हमेशा ये चीज़ दो प्रश्नों की तरह उठ सकती है। मैंने एक जगह तो यूँ कहता हूँ, मैं कभी भी नहीं, कदाचित नहीं, मैं उस औरत को, उस महिला को वाइफ बनाना चाहूँगा जिसको कोई नहीं अपनाना चाहता, जो ब्राइट सोच है, ब्राइट थिंकिंग है, एक डेविल की थिंकिंग है, ठीक है, एक डेविल की थिंकिंग है कि गर्लफ्रेंड बतेरी पर वाइफ जो काबिल हो, ठीक है। क्यों? हमने भी मेहनत करी है, हमने भी संघर्ष करा है, तो जो काबिल हो उसी को हक मिले तो ज़्यादा बेहतर। जिसको दुनिया ने ठुकरा दिया हो उसको सब कुछ मिले तो बेहतर। उसको सुख का आनंद देना जीवन का और प्रकृति का संतुलन है। पर जिसको सब कुछ दे रहा है
उसकी भावों में जाके केवल इस मात्र में लेट जाना कि उसकी शारीरिक काया बिल्कुल बेहतरीन है, तो जीवन का कोई मतलब नहीं। वो सिर्फ अंधे का है कि अंधे की आंखें कुछ नहीं देख पाती, आंखें होने के बावजूद भी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ये हो जाता है कि चलो ठीक है, अगर आप केवल सामने वाले को ये देख रहे हो कि वो गोरा है, चिट्टा है, ठीक है हैं, बट अगर आप इनर क्वालिटी ना देख कर केवल बाहरी रंग देखकर यूँ सोच लेते हो, थिंकिंग कर लेते हो कि मैं इससे क्यों लाइक करूँ क्योंकि ये गोरी है, मैं इससे क्यों लाइक करूँ क्योंकि ये एसी में सोती है, क्या पता कि वो उसका इन्वायरमेंट ऐसा हो, या क्या पता आप उससे पैसे के दम पे उन चीज़ों से शादी कर लो, बाद में जब आपकी उससे नहीं बन रही हो, धीरे धीरे आपकी काबिलियतों के कारण वो एज अ कठपुतली की तरह वो आपको समझने लग जाए, आपके अनुसार हो जाए। बट फिर भी मेरे को पहला ऑप्शन इसलिए बेटर लगता है। पहला ऑप्शन में क्या है, जिसको कोई नहीं अपनाना चाहता उसको अपनाओ, तो कितनी बढ़िया सौंदर्य बात है, सौंदर्य बात है। जिसको सब अपनाना चाहते हैं उसको तो कोई भी पाल लेगा, जिसको सब अपनाना चाहते हैं उसको तो कोई भी पाल लेगा। फिर मेरा दूसरे प्रश्न में, जब मैं दूसरे प्रश्न को चलो विकल्प को चुनता हूँ, तो मेरा यहाँ पे ये भी चलो ठीक है सही, कि जिस औरत को, जिस महिला को जो मान लो सामने रंग की है, जो डिस्क्रिमिनेट का शिकार है, जिसके पास फ्रीडम नहीं है, ठीक है, यदि उसके पास संपन्नता के लिए नहीं है तो वो संपन्नता बना तो सकती है खुद की, वो खुद अमीर बन तो सकती है, वो खुद काबिल बन तो सकती है। यदि वो काबिल बन जाएगी तो उसको सब कुछ पहले खुद ही पा जाएगा, और जब उसके पास अमीरी, पैसा, धन, दौलत सब होगी तो उसको भी कोई सुंदर सा सौंदर्य सा पति मिल जाएगा अपने आप ही ऑटोमेटिकली। मतलब हम डिस्क्रिमिनेट वालों को ही, हम जिसके पास फ्रीडम नहीं होती, हम फ्रीडम के लिए काबिल बनते हैं, दैट इज़ द फॉर्म ऑफ डेविल। और जो कि सुपीरियर होते हैं, एज आ परफेक्ट होते हैं, ऑलवेज हैं, ज़िंदगी सामान्य है, वो गॉड होते हैं। क्या हम डेविल गॉड को पाना चाहते हैं? क्या हम डेविल उस गॉड से, गॉड को हासिल करना चाहते हैं? क्या हम उस डेविल, या हम उस डेविल, हम वो डेविल उस गॉड से नफरत करते हैं? क्यों? क्योंकि वो परफेक्ट है, कभी दुख नहीं लिया, कभी वो नहीं करा, कभी किसी चीज़ को टच नहीं करा, केवल जो मिलना है वो मिल गया किस्मत के द्वारा, हर चीज़ अनबिलीवेबल। तो यहाँ हमें मोस्टली क्या आंसर मिलता है? क्या हम गलत हैं? ये परिस्थिति, ये वातावरण, ये इन्वायरमेंट, ये हमारी नज़रें जहाँ पे अभी टिकी हुई है वह गलत है? देखो, मैंने सब पहले बोला था कि क्या हम गलत हैं, और दूसरे में मैंने सिर्फ एक ही चीज़ बोली है, क्या हमारा इन्वायरमेंट ही गलत है? क्या हमारी परिस्थिति वो गलत है कि जहाँ हम ये विकल्प चुन रहे हैं कि क्या, कि सामाजिक रूप में क्या सही है? सपोज़ मैं कहना चाहता हूँ, धन, धन उसी गोरी चिट्टी माया की तरह है जिसे हर कोई पाना चाहता है, हम भी पाना चाहते हैं। क्यों पाना चाहते हैं? बस हमारे लक्ष्य अलग अलग है। दुनिया पाना चाहती है सक्सेस, ग्रोथ, चीज़ें स्टेबल करने के लिए, ज़िंदगी बेहतर करने के लिए, और अपने आप को बेहतरीन रूप में प्रदर्शित करने के लिए, या जीवन के सुख और आनंद लेने के लिए, ठीक है। जो उसके अंदर एक डेविल दिखता है, या शैतान दिखता है, या गॉड पर्सनैलिटी दिखती है, हम वो ग्रेट डेविल या ग्रेट गॉड हैं जो केवल ये चीज़ सोचते हैं कि जीवन अनबिलीवेबल है, अनप्रेडिक्टेबल है। खेलने के लिए, जीवन जीने के लिए, फ्रीडम के लिए थोड़ा सा संतुलन, धन काफ़ी है। फिर जीवन तो हम खुद ही अपना व्यापार कर लेंगे क्योंकि हमें काबिलता है। हमें सिर्फ समय बिताने के लिए थोड़ा धन चाहिए पर्याप्त, जिसमें हम अपनी जीवन पूंजी चला सकें, अपनी ज़रूरतों को पूर्ण कर सकें, ना कि अपनी लग्जरीज़ को। हम वो व्यक्ति है जो एसेट्स को खरीदना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ना कि स्टफ्स को, मतलब लाइबिलिटीज़ को। हम वो व्यक्ति है जो धन को चलाना पसंद करते हैं, ना कि उसे पाकर किसी और चीज़ में पाना या किसी चीज़ में हक जमाने को। हमारा मेंटेलिटी कभी कभार भटक जाती है, पर ओवरऑल हमें पता होती है कि कहीं ना कहीं हमारी किसी ना किसी दिन हमारी सरकमस्टेंस या हमारी वैल्यू या हमारे जो इंटेलेक्चुअल ब्रेन होगा वो ऑटोमेटिकली अपने राइट पाथ वे में आ जाएगा कि मनी इज़ नॉट मैटर फॉर लग्जरीज, मनी इज़ मैटर फॉर नीडेड, या क्या बोलते हैं, जीवन गुजारने के लिए होती है केवल मात्र। तो इससे हमने क्या जाना? इससे हमने वास्तविक उसका मतलब जाना, वास्तविक हमने उसकी पहचान जानी, वास्तविक हमने उसको जीना जाना। इससे क्या है? दिस इज़ द रियल फ्रीडम। यही है फ्रीडम। फ्रीडम जो कि ये बताता है कि हमें जीना कैसे,
फ्रीडम जो हमें विकल्प देता है चूज़ करने का, हमें करना क्या है। फ्रीडम हमें वो चीज़ें देता है जिसमें ना तो कोई डिस्क्रिमिनेट है और ना ही कोई लिमिटेशन। क्या हमारी ह्यूमन बॉडी फ्री है? नो, बिकॉज हमारी ह्यूमन बॉडी भी एक लाइफ, एक लूप, एक एनवायरनमेंट में फंसी हुई है जो कि फ्रीडम नहीं है केवल। क्यों? ये हमारी लिमिट तय करती है। बट जब हम उस लिमिट को ब्रेक कर देते हैं और हम कुछ बनकर दिखाते हैं, दैट इज़ द डेविल एंड गॉड, ग्रेट डेविल एंड गॉड, देन हम फ्रीडम पाते हैं। हम वो खुशी पाते हैं जो कोई और नहीं पा पाता। हम वो ज़िंदगी पा पाते हैं जो कोई और नहीं पा पाता। हम वो चीज़ें बदलते हैं जो और कोई नहीं बदल पाता। हम वो लाइफ को सक्सेसफुल बनाते हैं जो और कोई नहीं बना पाता। हम वो ग्रेट बायर बनते हैं जो ब्रोकर से ख़रीदते हैं, ब्रोकर से बाय करते हैं। हम वो ग्रेट ब्रोकर बनते हैं जो बायर्स के लिए होते हैं। ऑब्जर्वेशन हमारी मेन टूल होता है जो हम दूसरे इन्वायरमेंट, दूसरी चीज़ों को जान लेते हैं। हम यही ऑब्जर्वेशन हमें वो दृष्टि देता है जो हमें बताता है कि क्या सही और क्या गलत है। मनी वही एक पहलू का सिक्का है, जैसे एक गोरी माया, एक ब्राइट कॉमन माया, कॉमन मनी केवल नीड के लिए जुड़ी है, ज़रूरत के लिए। ऐसी ये सुंदर शरीर, ये सुंदर माया है, केवल धरती के लिए ज़रूरी है, हमारे लिए नहीं। हमारे लिए केवल वही महिला अनिवार्य है, आवश्यक है, जिसको कोई नहीं अपनाता, दैट इज़ अ फॉर्म। या एवरी टाइम जहाँ भी आपको लगे कि फंस रहे हो, भाग जाओ वहाँ से, चेंज कर दो। देखो, मैं कहना चाहता हूँ, जो व्यक्ति इस संघर्ष और रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता है, जिम्मेदारियों से भागता है, ठीक है, संघर्ष और जिम्मेदारियों से भागता है, वह पूर्ण जीवन भागता रहता है, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या समझाना चाहता हूँ, जो व्यक्ति संघर्ष और रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियों से भागता है, वो पूर्ण जीवन भागता है, ठीक है। संघर्ष कर किस चीज़ पर रहे हो, पहले मुद्दा इस चीज़ पे है। क्या आप ज़िंदगी के वो एसी में के कमरे में बैठ के केवल छींक मारने में संघर्ष कर रहे हो, तो वो संघर्ष नहीं है। क्या आप धूप में बैठे, धूप में घूम के कुछ ना कुछ सीख रहे हो, कुछ जान रहे हो, कुछ अनप्रिडिक्टेबल लाइफ में जी रहे हो, क्या ये संघर्ष है? मेरे हिसाब से यही वास्तविक संघर्ष है। वास्तविकताओं को ज्ञात करना ही वास्तविक संघर्ष कहलाता है, और वास्तविकता को ज्ञात करते करते उन्हें स्थायी रखना ही जिम्मेदारी कहलाती है। प्रकृति का संतुलन बनाना ही जिम्मेदारी कहलाती है। प्रकृति का तो संतुलन यही है जिसको कोई नहीं अपना रहा, उसको हम अपनाएं। क्या विवाह मात्र हर किसी का प्रारंभिक रूप है? नहीं, ये जीवन का वो पहलू है जिसमें आत्मा का कभी विवाह नहीं होता। आत्मा अकेली आती है, अकेली जाती है। ऐसी इस मानवीय रूप है। मानव रूप में आप विवाह कर लो, कितने भी कर लो, मानव रूप में आप क्या बोलते हैं, सेक्स कर लो, कितने भी कर लो, वह सब आपका केवल एक भटकना होगा। आपका पूर्ण जीवन उस चीज़ का कभी भी वितरित नहीं कर सकता, बता ही नहीं सकता कि ये चीज़ आपकी रुकावट बने। ये तो जीवन का वो प्रारंभिक अंश है कि जो गोरी है तो वो गोरी है ही इसलिए ताकि उसका आनंद लिया जा सके। क्योंकि प्रकृति में हम कितना भी कह ले कि मैंने एक बार प्रश्न उठाया था, जब दुनिया कहती है कि हमें लड़का चाहिए, तो मैंने प्रश्न उठाया, केवल लड़का क्यों? मैं दुआ करूँगा भगवान से कि लड़का ना हो, लड़की ही हो। क्यों? ताकि लड़की की अहमियत चीज़ सीखी जा सके। और वास्तविक रूप में क्या हुआ? लड़का हुआ। तो मैंने क्या चीज़ सीखी? क्या मैं घुट गया? क्या मैं गलत हो गया? नहीं, मैंने वहाँ ये सीखी, जीवन आप तय करने वाले कोई नहीं होते। प्रकृति गंदी है, गंदी रहेगी। मैं कितना भी अपने आप को गंद कह लूँ, वो मैं अपने आप की काबिलियत बता रहा हूँ इनडायरेक्टली कि मैं स्वच्छ हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं गंदा हूँ, संसार स्वच्छ है, संसार पवित्र है, मेरे अंदर जानवर है। परंतु वास्तविकता और आंतरिक रूप से अगर हम देखें ध्यान लगाकर, तो हमें पता चलेगा संसार गंदा है। और गंद के सामने तो मेरे दो ही रूप दिखते हैं, एक जो गंद से परे हो जाए, जो गंद से भाग जाए, यानी स्वयं, या वो गंद के लिए बहुत बड़ा गंद बन जाए ताकि गंद दिखे ही ना।
समाप्त हो जाए, या गंध की छाती फाड़ दे, ऐसे छाती फाड़ दे कि वो छाती उग ना सके दोबारा कभी भी, वो धरती कभी उग ना सके जिसमें क्या बोलते हैं वे गंदगी, वे सामाजिक रूप या प्रतिष्ठा जब तक हम हैं तब तक न पनपने की भी एक पल की भी इच्छा न रख सके। वे माँ, वे प्रकृति का वह क्या बोलते हैं गंध रूप को हम कभी स्वीकार करना अनिवार्य समझते नहीं। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति, ये संसार गंदा है और है तो रहेगा। इस प्रकृति ने गोरी चिट्टी चीज़ों को और डिस्क्रिमिनेशन को इसलिए बनाया ताकि हम डिस्क्रिमिनेट करना सीख ले कि किन के संग डिस्क्रिमिनेट करना है, किसके संग नहीं करना। ये हमारा उचित और अनुचित का ज्ञान है। चालाक के संग चालाकी से फैसला लिया जाएगा एम के रूप में। वहाँ स्वयं भाग जाता है और स्वयं को ये चीज़ें सताती है, वह जीवन भर भागता रहता है। तो हम स्थिर रूप आते हैं, स्थायी रूप, जो एकदम युवा होते, मैच्योर होते हैं, जो जानते हैं अगर कोई गोरी चिट्टी है तो उसको कैसे प्रोस्टिट्यूशन बनाना है, वो हम बेहद रूप की जानते हैं। क्या ये गलत है? नियमों के हिसाब से तो गलत है। वास्तविकता में कुंडलियों की तरह बिखरी हुई ये सारी चीज़ें। जिसके दम हो 9वीं माला बनानी, मन को जागृत करना, वह संपूर्ण चीज़ें अपने आप बना लेगा।